संसार में प्राय करके लोग अपने आप को अभागा महसूस करते हैं, परंतु हकीकत में अभागा कौन है? गयऊ न मज्जन पाव अभागा। गंगा नहाने गए, कोई काम करने गए और काम करने पर जैसे ही पास हम पहुंचे और काम रुक गया। अगली बात कहते हैं कि अभागों के सपने कभी सच नहीं होते हैं। जब भाग्य साथ नहीं देता है, कहावत है कि जब भाग्य साथ नहीं देता है तो खूंटी हार निकल जाती है। आप जिसमें हाथ लगाते हैं सफल नहीं हो पाते हैं, भाग्य साथ नहीं देता है और पूर्णता माने मंजिल प्राप्ति के नजदीक है, असफल हो गए। कोई भी कारण बना, कारण जाने जगदीश, कोई भी कारण बनता है तो जहां पर मनोरथ की सिद्धि नहीं होती है, और जब मनोरथ सिद्धि नहीं होती है वही व्यक्ति अभागा कहलाता है। बड़ा उद्देश्य लेके गए, गंगा स्नान करेंगे, दान पुण्य करेंगे, ये सब करेंगे, परंतु रास्ते में ही कुछ ऐसी खबर सुन ली, बीमार पड़ गए, परंतु गंगा स्नान किए बिना ही आ गए। पूरी वर्ष मेहनत किया परीक्षा के लिए, पास होने के लिए, पर 1 नंबर से 2 नंबर से गिर गए, नहीं सफल हो पाए। और कोई भी सपना देखा, संकल्प किया, कोई भी इच्छा की, पर इच्छाएं पूर्ति नहीं होती हैं। सभी इच्छा तो किसी की पूर्ति नहीं होती हैं, पर जो जायज इच्छा है वो तो पूर्ति हो जाना चाहिए। और जिसकी जो जो बेहद आवश्यकता है उतनी भी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, ये अभागे। भाग्यहीन खेती करी, बैल मरे कि अकाल पड़े। आदत कारणों से व्यक्ति जहां हाथ डालता है वहां कार्य सिद्ध नहीं होता है। अभागा, भाग्य साथ नहीं देता है। अब इस भाग्यहीनता को हम कैसे बदलें? तो भाग्यहीनता को बदलने के लिए परम आवश्यक है, जो मानते हैं कि कहते हैं कि इनका कितना बड़ा तप है पूर्व जन्म का, ये जहां जाते हैं वहीं उनके सब रास्ते खुले मिल जाते हैं। तो ईश्वर की शरणागति, और सबसे बड़ा कारण यह है ईश्वर की आज्ञा मान करके जो जीवन जीता है उसका जो दुर्भाग्य होता है वह सौभाग्य में बदल जाता है। एक ब्राह्मण था, देवी भागवत बताती है, और उच्चारण करना भी नहीं आता था, पर उसने गंगा के तट पर रह करके, और जब जब भाग्य साथ नहीं देता है, योग्यता नहीं होती है, तो संसार में भी किसी काम के नहीं होते हैं। मां भगवती की अनन्य उपासना की, और ऐं कहना नहीं आता था, ए इस तरह से जप करता था, गंगा नहाता था, सदाचार पालन करता था और व्रत करता था, और जितना हो पाता था सुबह सूर्योदय से सूर्यास्त तक ईश्वर बुद्धि से इसी मंत्र का जप करता था। मां ने दर्शन दिए समय पा करके, निष्ठा भावना ये देख करके, और उसका जो अभागापन खत्म हो गया। दूसरा, अभागेपन को भाग्य में परिवर्तित करने का अन्य उपाय भी है, जो कि गृहस्थ आश्रम में भी प्राय आप सब देखते ही हैं कि मात पिता गुरु सेवा करेऊ, पति रुख लख आयस अनुसरेऊ। अपने से बड़ों के साथ में मर्यादा के अनुसार अच्छा व्यवहार करना, उचित धर्म का पालन करना, ये भी कई पापों का नाश करने वाला है। और भाग्य कैसे बदलेगा? और भाग्य बदलने का उपाय है कि मातृवान पितृवान आचार्यवान यश वेद। अगर आप अभागेपन को दूर करना चाहते हो तो माता वाला हो, पिता वाला हो, गुरु वाला हो। माता का अर्थ है दिल, पिता का अर्थ है मस्तिष्क दिमाग, गुरु का अर्थ है दिल और दिमाग का समन्वय।
अगर आपको अपनी असफलता को सफलता में बदलना चाहते हो तो आप दिल का पूर्ण उपयोग करें, दिमाग से पूर्ण काम करें, दिल से भी स्वस्थ हों, दिमाग से भी स्वस्थ हों, और ये विशेष ध्यान रखें कि कहां पर हमें दिल का प्रयोग करना चाहिए, कहां दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। अगर मार्केट में सब्जी लेने गए हैं तो वहां पर दिल का नहीं, वहां पर गाड़ी से उतर करके और आप अपने आप से टमाटर आलू छांटिए, यानी कि विश्वास करो, दिमाग नहीं लगाओगे, दिल लगा दोगे और तुम चढ़ा दो तो 1 किलो टमाटर में एक किलो में 1 टमाटर तो खराब दे ही देगा। तो मार्केट में, बाजार में, व्यवहार में मस्तिष्क का पूर्ण उपयोग करें। और घर के अंदर हों, पत्नी, बच्चे, माता पिता आदि, वहां पर अगर दिमाग लगाया तो दिमाग में शंका की तो वहां पर संबंध तार तार हो जाएंगे। चाहे पत्नी हो, बच्चे, तो घर में आए तो दिल का प्रयोग करें और स्नेह, प्रेम, भावना, विश्वास और दोनों का जो समन्वय करना, दोनों का उपयोग करना, ये अभागे से भाग्यवान बनाने का सबसे बड़ा उपाय है। पर ये होगा कैसे? देवानुग्रह हेतुकम, ईश्वर की अनन्य शरणागति से। अनन्य शरणागति से अगर ईश्वर की उपासना करोगे और मर्यादा का पालन करोगे तो, और सेवा, सुमिरन, और कहां पर दिल लगाना, कहां पर प्रेम करना चाहिए, कहां नहीं करना चाहिए, कहां पर दिमाग का प्रयोग करना चाहिए, कहां नहीं करना है। मार्केट में दिमाग का प्रयोग करो, घर में स्नेह, प्रेम, भावना, प्रेम बना रहे हैं और दोनों समन्वय है, ये गुरु तत्व है। अगर ये कला आ गई, ये आपको करना आ गया तो उस समय पर, और साथ में ये आएगा कब? देवानुग्रह, ईश्वर की कृपा से। भाव्यू मेंट सके त्रिपुरारी, ये ईश्वर अनुग्रह। मेंटे कठिन कुअंक भाल के, वो जन्म जन्मांतरी कई जन्मों के अगर खराब पाप कर्म हैं तो उनको भी महादेव के अनुग्रह से, महादेव के अनुग्रह से, महादेव के उपाय, महादेव की कृपा से वो पाप भी कट जाएंगे। तो ईश्वर अनुग्रह ही सबसे बड़ा है, इसलिए आस्तिक होना चाहिए, नास्तिक नहीं। अगर नास्तिक हो गए तो पशु में, मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि मनुष्य पुण्य पाप केवल मनुष्य योनि में होता है, अन्य योनि में नहीं। और इसलिए आस्तिक बुद्धि होना चाहिए और भगवान को मानना, भगवान के शरणागत होना और धर्म को मानना, ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का सबसे बड़ा उपाय है।